अमेरिका में ऑर्डर्स जाते हैं। अमेरिका में मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी कस्टमर्स हैं, कनाडा में हैं, इंडियन कस्टमर्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी? 50,000। 50,000 से स्टार्ट? जी, मैंने फेसबुक से पहले स्टार्टअप किया था, तो वहाँ पे मैं अपने ज्वेलरी के लाइव सेशन जो हैं वो करती हूँ। ज्वेलरी क्यों चूज़ किया? एक तो मुझे कपड़ों का इतना कोई ख़ास पता नहीं था, और ज्वेलरी का ये था कि मैं खुद ज्वेलरी लवर हूँ, तो मुझे ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। सोचने पे टाइम मत लगाएं, बस कर दें। जो भी आप काम करना चाहते हैं या स्टार्ट कर दें। जो भी प्रोडक्ट डिफरेंट आप लेकर आ सकते हैं उसको लेकर आए आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं उम्मीदें नो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के मुश्किल दौर में हर औरत जो है वो अपने मर्द का सहारा बनना चाहती है, हर लड़की अपने बाप का सहारा बनना चाहती है और इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है। तो आज मेरे फ्रेम में मौजूद हैं कलसूम नबील राज साहिबा। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो बिज़नेस का आगाज़ किया, कैसे किया। आपको ये बताते चलो कि इन्होंने एक ऐसी जो है वो प्रोडक्ट का आगाज़ किया जिसको जो है वो ख़वातीन जेवर के नाम से पुकारती हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने ज्वेलरी से आगाज़ किया और जानते हैं कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की और आप कितनी इन्वेस्टमेंट से जो है वो घर बैठे बग़ैर अपना फेस दिखाए जो है वो लाखों कमा सकते हैं। इस वक्त अगर इन्हें लाखपति कहा जाए तो आई थिंक सो गलत नहीं होगा। इनसे गुफ्तगू करते हुए जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ लगती हैं बिज़नेस में। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का करम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि वाई बिजनेस? आई लव टू डू वर्क। तो मुझे जॉब के लिए जो है वो इतना पैशन नहीं था जितना मुझे बिज़नेस के लिए था, बिकॉज आप बिज़नेस से ही हमेशा जो है वो ग्रूमिंग आती है आपके अंदर। बिजनेस करने से पहले की अगर कलसूम की बात की जाए या बिजनेस करने के बाद की कलसूम की बात की जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस देखती है? मेजर डिफरेंस? अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा। अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा। ऑब्वियसली आजकल सबको पैसा चाहिए। कब आपने इसका आगाज़ किया और ज्वेलरी में कौन कौन सी कैटेगरीज आपके पास मौजूद है? मैंने इसको 4 से 5 साल पहले स्टार्ट किया था, बहुत थोड़े पैसों से, और मेरे पास हर तरह की ज्वेलरी जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी? 50,000। 50,000 से स्टार्ट? जी। रियली? यस, रियली। और आप कितने कमा लेती हैं? लाखों में कमाती हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे कलसूम ये बताएं कि मैरिड है? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। एक मैरिड खातून जो है वो घर को भी साथ साथ लेके चले, साथ में बिजनेस को भी लेके चले, इज़ अ टफ टास्क। इसको दोनों को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है? बहुत ज़्यादा। क्या मोटिवेशन है? कौन आपको मोटिवेट करता है? हु इज़ योर आइडियल? आइडियल तो मैं ख़ुद ही हूँ, और मुझे काम करने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कह लें कि मुझे प्यार है काम करने से, इसलिए जो है वो मैंने काम करना जो है वो स्टार्ट किया था। तो किस तरह से आपको ऑर्डर्स आते हैं? ऑफलाइन काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, कैसे जो है वो इतने पैसे कमा लेती हैं? मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मैंने काफ़ी देर बाद पेज बनाया था, बट मैंने फ़ेसबुक से पहले स्टार्टअप किया था, और फेसबुक के डिफरेंट पब्लिक ग्रुप हैं जिनके ऊपर लेडीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे मैं अपने ज्वेलरी के लाइव सेशन जो हैं वो करती हूँ, और उसके अलावा मैं मार्केटिंग करती थी फ़ेसबुक के ऊपर। मतलब आप इंस्टा एंड फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए जो है वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। ज्वेलरी ही क्यों चूज़ किया? एक तो मुझे कपड़ों का इतना कोई ख़ास पता नहीं था, और ज्वेलरी का ये था कि मैं खुद ज्वेलरी लवर हूँ, तो मुझे ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा था, बाकी सब चीज़ों से हट के लगा था, इस वजह से। यहाँ से ये मैसेज मिलता है कि हमेशा उस चीज़ का बिजनेस आप आगाज़ करें जो आपकी पसंदीदा चीज़ है। तो जितनी ख़वातीन हमें देख रही हैं, मर्द हज़रात, स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर वीमेन, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करती हैं कि कितने कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर इस तरह का बिजनेस करना है या फिर ज्वेलरी का बिजनेस ही करना है? नहीं, हम देखें, हर किसी की सोच अलग होती है। हम हर किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप ज्वेलरी का ही काम स्टार्ट करें, और सबसे पहली बात है कि सोचने पे टाइम मत लगाएं, बस कर दें। जो भी आप काम करना चाहते हैं या काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप लोग जो है ना वो स्टार्ट कर दें। थोड़े से करें, ज़्यादा से करें, वो आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और जो भी प्रोडक्ट डिफरेंट आप लेकर आ सकते हैं उसको लेकर आए आप।
आज के दौर में इस साल में अगर कोई बिजनेस लड़की स्टार्ट करती है तो आपको क्या लगता है कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? मिनिमम देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप इंस्टाग्राम पे आपने जस्ट पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं, कोई वो उसमें कोई बहुत बड़ा वो मार्का नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, ठीक है। आपने उससे अपनी पिक्चर्स एडिट करनी है और आप वो जो हैं वो पिक्चर्स आप उस पर लगा सकते हैं। और मेरा ख्याल से कि आप 10 से 15 हज़ार या बहुत ज़्यादा भी 20 हज़ार से भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। फिर ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप 10-15 हज़ार से बिजनेस शुरू करें और लाखों तक पहुंच जाए? कैसे मैनेज किया? देखें, एक ही रात में तो ये लाखों तक नहीं होगा। पहले 1000 से 1000 होगा, फिर उसके बाद लाखों से लाखों बनेंगे, ठीक है। और वो इस तरह है कि आप ज्वेलरी में पहले अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करें, आप आर्टिकल्स चूज़ करके उसके ऊपर जो हैं कि आप कौन सी चीज़ मार्केट में किस तरह से चल रही है, उसके ऊपर आपने जो है काम करना है, उसको परचेज़ करना है। उसके ऊपर आपने पिक्चर एडिटिंग कैसे करनी है, रील्स कैसे बनानी है, ये अब आपको आना चाहिए। और वो आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। जो आपने प्रोडक्ट्स की बात की कि जो भी आपके पास आइटम या फिर प्रोडक्ट होती है, तो आप 10-15 हज़ार इन्वेस्टमेंट की बात करिए, तो आपको क्या लगता है कि उसमें वैरायटीज़ को रखना चाहिए, मुख्तलिफ वैरायटीज़ को रखना चाहिए, या फिर एक स्टॉक जो ज़्यादा है उसी को मंगवा लिया जाए, उसको सेल किया जाए? क्या आप आइडिया देते? वैराइटीज़ रखनी चाहिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ चल रही है। जी, आपकी कौन सी चीज़ डिमांडिंग में कस्टमर को क्या अपील कर रहा है, वो आपको समझ आ जाएगी। आप उसके ऊपर फर्दर वर्क जो है वो कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। चूँकि आप एक हाउसवाइफ भी है, तो आई वांट टू नो कि आप बिज़नेस को कितना टाइम देती हैं? देखें, ये वैसे तो 24 आवर्स का काम है, क्योंकि आपको कॉल बाहर से भी आ सकती है, पाकिस्तान से भी कोई भी आपको रात को कॉल कर सकता है। तो वैसे आपने रिप्लाईज़ कब करना है, अपने ऑडियंस को किस टाइम, मतलब किस तरह से इंगेज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो हूँ वो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे काम को देती हूँ। ऑर्डर्स पैकिंग करना, ज्वेलरी को, आर्टिकल को देखना, कुछ टूटा तो नहीं हुआ है, कोई चीज़ उसमें मिसिंग तो नहीं है, ऑर्डर्स को पैक करना, उसको रैपिंग करना और राइडर को दे देना। What is the major mistake you have done and you want कि पब्लिक ना करे? मैं छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ अक्सर, वो ना करें तो आपकी और अच्छी अर्निंग हो सकती है। कंसिस्टेंट रहें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली की कैसी सपोर्ट थी? बिकॉज फैमिली में जब इस तरह का कोई काम, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्हें नहीं पता होता कि क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। जब जो है वो थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाता है घर में, दैन सेटिस्फेक्शन मिलती है कि शी इज़ ऑन द राइट पाथ। तो कैसे आपने कन्विंस किया? तो लोग ये भी कहते होंगे ज्वेलरी तो बिजनेस, ऐसे कहते हैं ना? जी बिल्कुल, ऐसे कहते हैं। कैसे आप उन्हें हैंडल कि किया? मेरी अपनी फैमिली भी और मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं। इवन मेरे बच्चे भी, उनको भी पता होता है कि मम्मा काम कर रही हैं तो हमने शोर नहीं डालना। और ये आपने खुद अपने घर में माहौल बनाना पड़ता है, कोई भी खुद से नहीं करेगा। आपने इम्पोर्टेंस करवानी है कि हमारा काम इम्पॉर्टेंट है और इस टाइम हम काम कर रहे हैं, तो हमें आपकी कोई भी वो जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो घर में सबको पता होता है जब मैं काम कर रही होती हूँ। माशाल्लाह मेरे इन लॉज वगैरह भी सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और ये एक औरत के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। आपने कहा कि जी आउट ऑफ कंट्री से भी आपको कॉल्स जो है वो लेने पड़ती है, मतलब ये कि आपका सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, आप बहुत सारे ममालिक को टारगेट कर रही हैं। जी, ऐसे कौन कौन से जो ऐसे ममालिक है जहाँ पर आपके ऑर्डर्स जाते हैं? अमेरिका में ऑर्डर्स जाते हैं। अमेरिका में मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी कस्टमर्स हैं। कनाडा में हैं, वो फिर लड़ेंगे अगर मैंने उनका ना लिया कंट्री का नेम। और यूके में हैं। इंडियन कस्टमर्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया। इवन इंडिया से मुझे एक कॉल आई तो उन्होंने कहा कि हमें ना अल्लाह पेंडेंट्स चाहिए, जो कि कैलीग्राफी ज्वेलरी हम उसको कहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान से हूँ, तो उन्होंने कहा ये किसी तरह हमारे पास नहीं आ सकता। मैंने जोक कर दिया, मैंने कहा आप ऐसा करें वाघा बॉर्डर आ जाए, मैं वहाँ जाती हूँ आपको पार्सल्स देने। तो ऐसा है कि डिफरेंट कंट्रीज से भी आपको लोग कांटेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर हफ्ते में, क्योंकि हफ्ते में एक ही फ़्लाइट्स जानी होती हैं बाहर और मेरी जा रही होते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई पार्सल्स बाहर के लिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ज्वेलरी में ऐसी क्या ख़ास बात है, अगर आपसे पूछा जाए तो, कि सब इसी को क्यों चूज़ कर रहे हैं? मैं अगर ज्वेलरी से आपको हट के बात बताऊं तो लोग मेरे बात करने के स्टाइल से बहुत मुतासिर, बहुत एग्जैक्टली वो कहते हैं कि हम, कुछ लेडीज़ आप यकीन करें मैं आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ, वो कहते हैं कि हम आपकी आवाज़ सुनते हैं तो हमें आपकी आवाज़ सुन के ही सुकून मिलता है। आई डोंट नो व्हाई।
ज़बरदस्त हो गया, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होना ज़रूरी है। अब ट्राई करें, ये भी एक स्किल है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये लेडीज़ को पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको अगले ही दिन से जो है वो कस्टमर एंगेज आपके साथ नहीं होगा। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए और आपका पेशेंस में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जब आपको लगा कि जी अब ये एक सेटिस्फैक्ट्री थिंग आ गई कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उतना मुझे मिलना शुरू हो गया, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि नाउ अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मुझे पता है इस बिज़नेस में मैंने कामयाब होना ही है, तो कितने माह बाद जो है वो आपको फील हुआ? ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स के बाद। आपको क्या लगता है कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट हमें उसको कितना टाइम देना चाहिए, देन कॉन्सिक्वेंसेस को देखना चाहिए कि येस दिस इज़ राइट और रॉन्ग? एटलीस्ट मेरा ख्याल से 1 साल आपको देखना चाहिए। टाइम देते देते आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आप कहाँ क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो, किस तरह से आप कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाता है। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें मंगवाना कुछ और होता है, मंगवा कुछ और लेती हैं, उनके ड्रेस के साथ मैच नहीं करता है, उनको लगता है कि नहीं मेरे पतले फेस पे ये सूट करना था, मेरे हेल्दी फेस पे ये सूट करना था। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है तो उसको हैंडल कैसे करें? सबसे पहली बात मैं कस्टमर को रिलैक्स करती हूँ कि हम कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे आपके साथ। आपको जो चीज़ दिखाई थी वो आपके पास पहुँची है। फिर अगर उनको नहीं पसंद आई, उनका फेस मोटा लग रहा है या फेस पतला लग रहा है या उनके हाथ पे पूरा नहीं आया या और भी ज्वेलरी टूटी हुई भी अक्सर चली जाती है पार्सल्स पे, तो मैं सबसे पहले उनको रिलैक्स करती हूँ। उनको बोलती हूँ कि आप टेंशन मत लें, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पैसे मेरे पास सेफ़ हैं। अगर आप अभी रिटर्न करना चाहती हैं मैं आपको अभी कर देती हूँ, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो फिर क्लाइंट जब ज़ाहिर बात है सेटिस्फाई होगा तो वो आपको फिर काम भी देता है, ऑर्डर्स भी देता है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इंट्रोड्यूस करवाता है। यही बात है कि पेशेंस की सब बात है। अगर आप उनको उसी टाइम जैसे वो बात कर रही हैं वैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो फिर बहुत एग्रेशन में बात चली जाती है और कस्टमर आपका कभी भी नहीं होगा। मैं पहले कस्टमर को बोलने देती हूँ एंड देन मैं उनको कहती हूँ रिलैक्स, आपकी चीज़ को कुछ नहीं होगा, आपके पैसों को कुछ नहीं होगा। आपका विद इन 1 डे कहीं पे भी पाकिस्तान में आपकी चीज़ें ख़राब पहुँच रही हैं या आपको नहीं अच्छा लगा, विद इन 1 डे आप मेरा नेक्स्ट स्टॉक देखो, जो भी पसंद आता है आप वो मंगवा, अल्टरनेटिव चूज़ कर ले। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि ये मुख्तलिफ वेडिंग्स में भी जाती हैं और इन्होंने जो है वो पूरा उनकी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज भी किया है कि अगर आपको कोई स्पेशल थीम है तो आप कोई शाही रॉयल थीम है, शाही थीम है, तो आप जो है वो प्रोमिनेंट जो लेडीज़ होती हैं दूल्हा दुल्हन की साइड से, उनको बड़ा शौक़ होता है बनने संवरने का, तो ये उनके ज्वेलरी को जो है वो ऑर्गेनाइज भी करती हैं। तो इसमें जो है वो कामयाबी आपको कब मिली? इसमें मुझे कम से कम 3 साल बाद मुझे एक ऑफ़र आया था कि हमारी प्लीज़ सारी ज्वेलरी आपने मैनेज करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है। वो बाहर के लोग थे, तो उन्होंने मदर इन लॉ ने, सिस्टर इन लॉ ने, उनकी जेठानी देवरानी जो भी घर में मेन थे, उन सब ने बोला कि हम आपको ड्रेसेस की पिक्चर्स भेज रहे हैं और सब आपने ज्वेलरी जो है ना वो हमारी तैयार करनी है, आपको जो भी एडवांस पेमेंट चाहिए वो हम आपको सेंड कर देंगे। और फिर मैंने उनका सारा जेठानी के हिसाब से, नंद के हिसाब से जो ज्वेलरी जिस तरह उनके ड्रेसेस के साथ जानी चाहिए वो उनका जो है ना वो मैंने प्रोवाइड की थी। ज़बरदस्त। व्हाट आर द रिव्यूज़ ऑफ योर कस्टमर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज पे भी मेंशन किए हुए हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं और जो नहीं अच्छे होते हैं उनको मेरी कोशिश होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम में उनको अच्छा कर सकूं। टू ऑर्डर समथिंग तो कैसे आपको अप्रोच कर सकते? मेरा पेज लिंक है, मैं आपको भी दे दूंगी, आप वीडियो के किस नाम से? शॉप फॉर हर के नाम से, बाय कुलसूम नबील। इंशाल्लाह लेडीज़ को ज़रूर एम्पावरमेंट उनके लिए ज़रूर ये करूँगी कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही प्रोडक्टिव गुफ्तगू की आपके साथ। तो आई थिंक सो कुलसूम इज़ द बिग मोटिवेशन फॉर ऑल द वुमेन कि हमें आज ही जो है वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें। अगर आपके पास नहीं है अभी सेविंग्स तो सेविंग स्टार्ट करें, स्टार्ट कीजिए। कैंडल्स, अभी फ्रेगनेंस वाली जो कैंडल्स आजकल मिल रही है उसका बिजनेस बड़ा इन है, रेजिन का इन है। डेट्स टोटली अपॉन दैट थिंग कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, और मैं चाहूँगी कि आप इनके पेज को विज़िट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।